नमस्कार, मैं शैलेंद्र। जब जीतता है तो इतनी बेचैनी क्यों? भारतीय मतदाताओं को हल्के में लेना भी एक भूल है। शायद भाजपा यह जानती है। अब की बार 400 पार का नारा चुनाव पूर्ण देने वाली भाजपा क्या भारतीय मतदाताओं के मन में प्रचार तंत्र के जरिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए है? आइए इस पर कुछ तथ्यपूर्ण बातें करते हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। अधिकांश जनता का मानना है कि चुनाव का नतीजा पहले ही तय हो चुका है। जीत के अनुपात में अंतर हो सकता है। कारण, इसका सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो अभी तक कायम है, मजबूत संगठन और उसकी वित्तीय ताकत, यानी कि आर्थिक ताकत, पैसे की ताकत, एवं उसके द्वारा रचा गया नैरेटिव भी है। और सबसे बड़ा कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर ताकतवर विपक्ष की गैर मौजूदगी। भाजपा शुरू से हिंदुत्व का कार्ड का इस्तेमाल करती आ रही है एवं भावनात्मक उत्साह जगाकर राजनीतिक लाभ प्राप्त करती रही है। भी तो राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फलस्वरूप हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा पीक पर पहुंच गया है। लोग इस बात से खुश हैं कि रामलला का मंदिर बन गया, लेकिन वो ये भी सोचने के लिए मजबूर हैं और चिंतित हैं कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बढ़ती विषमता जैसे मुद्दों पर क्या कर रही है। धर्म के आधार पर मतदाताओं के ध्रुवीकरण की राजनीति अब जनता को थकाऊ और घिसी पिटी सी लगने लगी है। विदित हो, पहले चरण के चुनाव में अब मात्र 5 दिन बाकी हैं, लेकिन भाजपा अभी तक अपनी घोषणा पत्र लेकर प्रकट नहीं हुई है। हिंदू मुस्लिम विद्वेष का राग अब महत्व खोता जा रहा है। जनता सामाजिक अस्थिरता या अंतहीन सांप्रदायिक संघर्ष से उब चुकी है। वह शांति से अपना जीवन यापन करना चाहती है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मुद्दा, उसका नारा, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी युद्ध का उसका नारा अपना विश्वास खोता जा रहा है। कारण, कथित तौर पर कई भ्रष्ट लोग जिनके खिलाफ भाजपा ने युद्ध स्तर पर व्यापक विरोध अभियान चला रखा था, वे भाजपा में शामिल हो गए। और दूसरी तरफ भाजपा की भ्रष्टाचार खत्म करने वाली वॉशिंग मशीन कंटिन्यू चल रही है। इसके कारण जनता सोचने पर विवश होती जा रही है कि भाजपा सच में भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ रही है या अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। दूसरी तरफ खुली आंखों से जनता देख रही है कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे एजेंसियों का ज़रूरत से ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। आश्चर्य है कि इन एजेंसियों के निशाने पर केवल विपक्ष के नेता ही हैं। वहीं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार मोदी कैबिनेट के 24 मंत्रियों पर डकैती, हत्या का प्रयास और हत्या सहित अन्य गंभीर मामले, आपराधिक मामले हैं, लेकिन उन पर कोई जांच नहीं हो रही है। इस प्रतिशोध की ज़रूरत ही क्यों है, जबकि भाजपा मान चुकी है कि वह चुनाव जीत चुकी है या जीत रही है। आश्चर्य है, भाजपा ने अपना पूरा चुनाव अभियान केवल एक व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया है। चुनाव की घोषणा के बाद भी विपक्षी नेता को ईडी द्वारा तलब करना, उन्हें जेल में डालना बंद नहीं हुआ है। क्या भाजपा को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मतदाताओं की बुद्धिमत्ता को कभी भी किसी ने नहीं परखा है। वो कहीं भी कुछ कर सकती है। इसे हल्के में भाजपा को नहीं लेना चाहिए। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है। देखिए
मतदाता की बुद्धिमत्ता क्या करती है, वक्त बताएगा। धन्यवाद।